राम राम ढीली बना लो, राम राम सबने। धन्यवाद बहुत बहुत, बहुत ही आदर व सम्मान के योग। यहाँ पर आज इस मंदिर में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक आवाज सुनाई दे रही मेरी माताओं व बहनों, इस कृषि प्रधान भारतवर्ष का जी प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से आप सबको इस नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं 2 मिनट का समय केवल आपका लूंगा। इन कलाकारों और आपके बीच में मैं लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सब रागनी सुनने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अब पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम संजय दलाल है, गांव मांडोठी है। मैं बहादुरगढ़ हल्के से एमएलए का चुनाव लड़ा था। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव पंचायतों के आने जा रहे हैं और आप लोगों ने फैसला लेना है कि किस प्रतिनिधि को, खास करके जिला परिषद में और सरपंच में किसको आप चुनेंगे। मैंने जिला परिषद के चुनाव की तैयारी करी है और तैयारी और साथियों ने भी करी है और बहुत सारे साथी आएंगे। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मैं जिला परिषद का चुनाव मेंबरी के लिए नहीं लड़ता। मैं, अगर आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिला तो मैं जिला परिषद का चुनाव चेयरमैन के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि दुष्यंत का मेरा एक गढ़ है। आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं भी अपने लालच में घूम रहा हूं, मेरे और भाई भी अपने लालच में घूम रहे हैं। मैं गांव से एक प्रार्थना करूंगा, आप विशेषकर जब जिला परिषद की वोट डालो, विचार जरूर कर लेना कि गांव में किस प्रत्याशी को वोट डालने से फायदा हो सकता है। वो आपने देखना किसको वोट दोगे। मैं बताना चाहूंगा आपको, ये आपका गांव और डाबोदा मलिक और मेहंदीपुर डाबोदा। मैं सार्वजनिक मंच पर इस गांव में आज आया हूं, वैसे तो 2-3 बार आ लिया, क्योंकि मैं बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ रहा था तो डाबोदा के लोग मेरे पास 4-5 इकट्ठे होकर के आए थे। जिस दिन दुष्यंत ने डिप्टी सीएम की शपथ ली, उससे कुछ दिन बाद आए थे और उन्होंने कहा कि ये गांव जो है, हमारे 3 गांव धनखड़ी ने बादली ले गया था कि नहीं ले गया था। आपके 3 गांव की पंचायत भी कई बार हुई थी। आप धनखड़ के पास भी गए थे, आप अधिकारियों के पास भी गए थे और शायद चंडीगढ़ भी गए थे, जहां तक मेरी जानकारी है कि ये गांव वहां नाजायज है, ये गांव वहां पे नहीं रहने चाहिए। हमारा आना जाना बहादुरगढ़ में है, हमारा शहर बहादुरगढ़ है या झज्जर है। धनखड़ ने तो एक जवाब दिया था आप लोगों को कि मैंने नया कुर्ता समूहा, इसमें टक के मत लाओ, ये गांव यही रहेंगे। मैं शायद ठीक कह रहा हूं ये बात। और लोगों ने भी बोले ये गांव हटन की छोड़ दो, कोई और काम हो तो वो बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 के 3 गांव की पंचायत हार थक करके अपने घर बैठ गई थी, मायूस हो गई थी कि ये गांव वापिस नहीं हटे। होगी थी कि नहीं होगी थी? तो कहने का मतलब ये है, जब जैसे ही वो डाबोदा गांव के लोग मेरे पास आए, मैंने डिप्टी सीएम को कहा, धनखड़ जो है राजनीतिक फायदे के लिए इन गांवों को वहां लेके गया, ये डिपार्टमेंट आपके पास है, आपसे मेरा अनुरोध है। धुलेड़े गांव का कोई आदमी तेरे पास गया भी नहीं, ना डाबोदा मलिक का गया, मेरे हल्के का भी एक गांव है, इन 3 गांवों को वापस ला दो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैंने पहला काम डिप्टी सीएम को ये कहा था और मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि 1 महीने के अंदर ये गांव मैंने वापस करा दिए थे बहादुरगढ़ के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों, हो सकता है 1-2 साथियों ने, हमारा कांग्रेस का विधायक है उसके पगड़ी बांध दी, चलो अच्छी बात है, जहां जिसकी आस्था हो,
लेकिन अगर उन भाइयों से ये होते तो ये पहले ही नहीं जाने देते। ये गांव मैंने वापस कराए थे। पहले दिन मैं आपके गांव में आया, वो नौजवान साथी वहां पर खेल रहे थे स्टेडियम के अंदर। मैंने उनको कहा भाई कोई मेरे लायक काम हो तो बताओ। वो बोले जी 50, 60, 70 नौजवान खेल रहे थे। बोला जी लड़कियां भी यहाँ खेलने के लिए आती है, हमारे यहाँ लाइटों की दिक्कत है। मैंने कहा भाई लाइट थर लग जाए। 2 दिन के अंदर मैंने सारा स्टेडियम चमकवा दिया था, उसमें लाइट ही लाइट लगवा रखी है नौजवान साथियों। उसके बाद में मेरे तो बोले जी यार पानी की दिक्कत है पीने की, जब खिलाड़ी खेलते हैं तो खिलाड़ियों को मैंने वहां नया कूलर लगवाने का काम किया था बुजुर्गों नौजवान साथियों। और कहने का मतलब ये है, कल भी आपके दूसरे पन्ने में मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, दूसरे पन्ने में एक आपका वो मंदिर में रागनी थी मेरे ख्याल में, कल मैं नहीं आया था, मैंने मेरा साथी भेजा, मैं मजबूरवश जो है रात को दिल्ली चंडीगढ़ से लेट पहुंचा। मैंने कहा भाई इस मंदिर में चला जा, जितनी लाइट लगेगी संजय दलाल लगवाओगा, सारे की सारी मंदिर के अंदर मैं लगवाऊंगा बुजुर्गों नौजवान साथियों। और उसके बाद में आपके यहाँ पानी की दिक्कत है, मुझे पता है। एक साइड तो पानी की लाइन डल गई, रोड से परली साइड बची हुई है। 1,70,00,000 रुपए का एस्टीमेट मैंने बनवा रखा है, चंडीगढ़ भेज रखा है। भगवान ने चाहिए तो बहुत जल्दी वो लाइन आपकी दबवाने का काम करूंगा। और भाई यहाँ पे मैं बुलाया हूं, आप लोगों ने मुझे जो मान सम्मान जो प्यार दिया है, ये जो पगड़ी आप लोगों ने मेरे सिर पे बांधी है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मेरा बाप आज भी गांव में खेती करता है और मुझे गर्व और फख्र है इस बात के ऊपर। बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपने जो मान सम्मान दिया, ये पगड़ी जो मेरे सिर पे रखी है, मैं आपके साथ वायदे के साथ एक बात कह सकता हूं, मैं जीऊंगा इतने इस दुलेड़ा गांव की पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने दूंगा बुजुर्गों नौजवान साथियों। और आज लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग और समर्थन से, अगर यहां से आप लोगों ने जिताने का काम किया तो ये चेयरमैनी झज्जर जिले की इस वार्ड नंबर 5 की झोली में ला करके डाल दूंगा बुजुर्गों नौजवान साथियों। और इतने काम करा दूंगा जितने कहोगे, जो सोचो थे। आज तो ये मंदिरों में लाइट लगवा रहा हूं। जिस दिन अगर आप लोगों के समर्थन से मुझे आशीर्वाद और प्यार मिला तो इस गांव का एक भी खंभा बगैर लाइट के नहीं बचेगा, सारे खंभों पर लाइट लगवाने का काम करूंगा बुजुर्गों नौजवान साथियों। और मैं यहाँ पे आया हूं, इस मंदिर में भी मुझे लग रहा है कि लाइटें तो है कम है, या जितनी भी लाइटें लगेगी, ये भी मंदिर की जगह है क्या? ये भी है? अच्छा, जितनी भी लाइटें लगेगी मैं अपने पल्ले से लगवाऊंगा। 10, 20, 30 जितनी भी लगी मैं लगवाऊंगा अपने पल्ले से, जितनी भी कहोगे आप बता देना। और मेरी कोशिश है कि सारे जो है गांव के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी अगर कोई धर्मशाला है, सब मैं चुनाव से पहले लाइट लगवाने का काम करूंगा बुजुर्गों नौजवान साथियों। मैं तो एक ही बात कहता हूं, सिर्फ आप चुनाव के समय में जो है एक बार सोच करके वोट डाल देना। और भाई मैं तो ये कहूँ, कोई तो न्यू क्या आग्रह अगर मैंने बना दो मैं न्यू कर दूंगा। मैं तो एक बात कहूँ भाई, बहादुरगढ़ मेरा दफ्तर है, यो क्या नाम है, बाईपास क्रॉस करने के बाद 16 हाथलों में इसके सामने किसी भी भाई ने, दुलेड़े के 36 बरादरी के किसी भी भाई ने कोई भी काम हो मेरे लायक, आप मेरे पास आओ। आज प्रशासन में किसी भी अधिकारी को मेरा इतना विरोध है, अगर मैं काम के लिए फोन करूंगा तो उसको काम मेरा करना पड़ेगा। आपके यहाँ भी विपक्ष का एमएलए है, कोई जो है विपक्ष के एमएलए पर भाई मैं ज्यादा कुछ तो कहता नहीं, उसने आने की जरूरत भी नहीं ना मेरे ख्याल में, थारे बीच में वो आता, वो क्यों आओगा भाई? भूपेंद्र दीपेंद्र वोट गिरवा दे हैं, उसमें क्या जरूरत आने की? रात ना होगा तो संजय दलाल अंडेगा या कोई और अंडेगा, क्योंकि उसने पता है भाई वोट तने मिलने जाएगी, ये अंडेगे, ये बनवा देंगे। गलत तो नहीं कह रहे ना मैं बात है? और भाई सुनो मेरी बात, आपने लोकसभा में और विधानसभा में जिसकी भी वोट डाल दियो, मैंने कोई लेना देना नहीं, आपकी मर्जी जिसको भी डालो। लेकिन जिला परिषद में इस वार्ड की भलाई के लिए, इस गांव की भलाई के लिए एक बार मौका दे करके देखना। अगर जब थारे एमएलए एमपीओ को नहीं बुला दूं तो मेरा कान पकड़ लेना, कोई दिक्कत किसी प्रकार की भी नहीं छोड़ूंगा बुजुर्गों नौजवान साथियों। आप सबने मेरी बात सुनी, आप रागनी सुनने के लिए आए हो, देख दे इनका छुड़ानी का उलाना तारने पर लाग जाओ ना, ये उलाने उलाना में कुछ ना है, काम देखना चाहिए कौन कराएगा, काम किससे होंगे। मार दोगे जो टागे, नवरात्रे मार दोगे ना, चलो
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी तरफ से जो कलाकार साथी हैं इनको भी अपनी तरफ से 2100 रुपए देने का काम करता हूं। और भाई जितनी भी लाइट लगे वो लाइट लगा दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।